फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सोल्व करेंगे जीरो बुकलेट में चैप्टर 8 पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस को। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो जैसे कि यहाँ पे है ना, हमें पाइप सिस्टम के क्वेश्चन दिए गए। तो देखो, सबसे पहले इसकी कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर होती है, किसके इक्वल होती है, जो हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करते हैं। और इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। जो भी हमारा टाइम दिया होता है कि भाई पहले पाइप ने इतने टाइम में फिल किया, दूसरे ने इतने किया, तीसरे में इतने, तो मतलब वहाँ से एलसीएम लेके हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। और हमें पता है कि जो टोटल वर्क होता है, जैसे भाई पाइप एंड सिस्टम के केस में तो टैंक वगैरह की कैपेसिटी होगी, उसको हम डिवाइड करते हैं डेज से, तो हमें इफिशियंसी का रेशो मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है पहला, एक सिस्टम है वो फिल करती है विद वाटर बाय ए पाइप इन 5 आवर। ठीक है, हमने मान लिया एक पाइप था वो 5 घंटे में भर देता था। फिर एक दूसरा पाइप है, ठीक है, वो एम्प्टी कर देता है 4 आवर में। ओके, माइनस का है ये, तो हम क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा 20, तो 5 चौक 20, 4 पंजू 20, तो ये आ गया माइनस का। फिर इसने बोला इफ बोथ द पाइप आर ओपन व्हेन द सिस्टम इज़ फुल, अगर दोनों पाइप को साथ में खोला जाता है तो सिस्टम कितने टाइम में खाली हो जाएगी। एक बात बताओ, सिस्टम में 20 पानी है, हमने एलसीएम लिया था जो, और 4 डल रहा है और 5 निकल रहा है, तो मतलब कितना निकल रहा है एक। ठीक है, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने टाइम में खाली हो जाएगी 20 आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक पाइप है कैन फिल ए टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप। मतलब एक पाइप एक दूसरा पाइप है, ये जो पहला पाइप है ना, ये 3 गुना ज़्यादा पानी डाल सकता है पहले वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर दोनों के दोनों साथ मिलकर काम करते तो 36 मिनट में कर देते। मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड अगर दोनों साथ हो ना तो 36 मिनट में ऐसा कर देंगे। तो हमारे पास तो इफिशियंसी का रेशियो है, तो टोटल वर्क आ जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है इफिशियंसी मल्टीप्लाई जो टाइम लिया गया है 36 मिनट। ठीक है, ये आ गया। और हमें क्या निकालना है, स्लोअर पाइप अलोन कितने टाइम में भरेगा। तो स्लोअर पाइप तो एक टाइम पे 1 यूनिट पानी डाल रहा था। ठीक है, तो हम 4 के 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 144 मिनट हमारा क्या आ जाएगा आंसर। 3 के में क्या दे रखा है, एक टैंक है कैन बी फिल्ड बाई 2 पाइप्स इन मतलब 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। मतलब पहला जो पाइप है वो 20 मिनट्स में फिल कर सकता है, दूसरा पाइप है वो 30 मिनट्स में कर सकता है। ओके, ये हमें दे रखा है। फिर इसने बोला जब दोनों मतलब जो टैंक था वो एम्प्टी था, तो दोनों पाइप है ना एक साथ खोल दे तो कितने टाइम बाद फर्स्ट पाइप है ना स्टॉप दैट एंड द टैंक वाज फिल्ड इन 18 मिनट। मतलब फिर पहले पाइप को बंद कर दिया जाता है और दूसरे पाइप है उसको 18 मिनट में भर देता है। तो बताना है, देखो एलसीएम लिया, ती दूनी मतलब 60 ले लिया, तो क्योंकि दोनों के टेबल में आता है तो 20 और 3 दूनी 60। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम आ गया। अब बात आता है कि जो सेकंड पाइप है वो लास्ट के 18 मिनट तक काम करता है। मतलब उसने 18 मिनट तक काम किया है सिर्फ सेकंड पाइप ने। सेकंड पाइप की एफिशिएंसी 2 है, मतलब उसने कितने लीटर पानी डाल दिया 36। और वैसे ही फिर टोटल आया कितना था 60, तो 60 माइनस 36 करेंगे तो रिमेनिंग कितना हो गया हमारा 24 लीटर। 24 लीटर को दोनों ने मिलकर फिल किया है। ठीक है, क्योंकि इसने बोला था ना कि मतलब जब टैंक खाली था दोनों पाइप को ओपन किया गया और आफ्टर सम टाइम तो फर्स्ट पाइप था उसको रोक दिया गया, और जो टैंक था ना वाज फील्ड इन 18 मिनट, और जो टैंक था ना उसने इसे 18 मिनट में मतलब भर दिया। तो कितने टाइम में कर सकता है वो ऐसा फर्स्ट पाइप, तो फर्स्ट पाइप मतलब इसको भर सकता है 8 मिनट में, 3 8 24। ठीक है, कि 8 मिनट में हमने उसे बंद कर दिया था। फिर बात आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए वाटर टैंक इन। देखो, एक पहला पाइप है वो 20 मिनट लेता है, एक दूसरा पाइप है वो 24 मिनट लेता है, एक सी पाइप है वो इसको खाली कर देता है 3 गैलन पर मिनट के हिसाब से। मतलब ये इफिशियंसी दे दी हमें 3 गैलन, 1 मिनट वो 3 गैलन निकाल रहा है, जबकि ये 20 मिनट वो 24 मिनट में अकेले भर रहे हैं। ठीक है, और तीनों को जब हम खोल देते हैं साथ में तो वो 15 मिनट ले रहे हैं। तो वही हमें क्या करना है, इन सब का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आया हमारा 120। ठीक है, तो काटा है तो 5 8 15 8 120, 24 12 दिन 24 मतलब 5, और ये 2 से 0 0 2 6 12, और इसके आगे 6। ठीक, इफिशियंसी आ गई। और टोटल इफिशियंसी है हमारे पास 8 और इन दोनों की इफिशियंसी 11। तो मतलब सी की इफिशियंसी कितनी होगी, माइनस का 3 इफिशियंसी हो गई। कैसे कि भाई टोटल 8 है और ये किसका सम है, ए बी सी तीनों का, और सी तो निकल रहा है, मतलब 11 में से 3 गए तो मतलब 8, तो 3 क्या होगी सी की इफिशियंसी। और ये हमें दे भी रखी थी 3 गैलन पर मिनट, तो टाइम पे पता चल जाएगा। 3 मतलब 3 चौक 12 40। इसने पूछा हमसे क्या है कि इफिशियंसी क्या हो, मतलब जो टोटल टैंक की कैपेसिटी वो कितनी होगी 120 लीटर। ठीक है, 3 पाइप्स हैं पी क्यू आर कैन सेपरेटली फिल ए सिस्टम इन 4 8 एंड 12 आवर। कि भाई पी है
वो 4 आवर लेता है, क्यू है वो 8 आवर लेता है, आर है 12 और एक एस है वो एम्प्टी कर देता है इसको 10 में। तो वही एलसीएम लिया हमने यहाँ से, तो एलसीएम आ गया हमारा 120। ठीक है, वैसे तो और भी है लेकिन चलो फिर किया, तो यहाँ से आई 12 को 120 को काटेंगे तो 10 और 8 है कम 8 4 13 40 15 और ये 30। ठीक है, ये आ गई इफिशियंसी। फिर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट फिल द एम्प्टी सिस्टम इन लेस टाइम देन अदर। तो हमें ना यहाँ पे ये दिया गया, ठीक है, ये आप देख लेना। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि भाई क्यू को अकेला खोल लेंगे तो कितना, देखो हमें सिर्फ इफिशियंसी से मतलब है, क्यू की इफिशियंसी तो 8 है, नहीं सॉरी 15 है, क्यों 8 तो वो टाइम ले रहा था। पी की इफिशियंसी 30 थी, क्यू की इफिशियंसी 15 थी और एस की इफिशियंसी थी हमारी 12। ठीक है, ये माइनस कर रहा था। तो हाँ पी क्या क्यू अकेले, इसको जल्दी देखा हम, फिर एफिशिएंसी से इसकी आई ओनली 15, पी आर एस मिला देंगे तीनों को तो ये आ रहा है सिर्फ 28, पी और एस को मिला देंगे तो ये 18 टाइम में डाल रहा है और ये तीनों को मिला देंगे तो ये 33। तो कौन ज़्यादा डाल रहा है, फोर्थ पेयर, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ पेयर। ठीक, ए टैंक हैज़ ए लीक विच वुड एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल टैंक इन 10 आवर। मतलब देखो जो एक लीक है ना वो इसको कम्प्लीटली 10 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, इफ़ द टैंक इज़ फुल एंड द ए टैप इज़ ओपन विच एडमिट 4 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। मतलब वो हमें इसकी इफिशियंसी दे दी कि जो फिल करने वाला पाइप है उसकी इफिशियंसी तो 4 लीटर, ठीक है 4 लीटर पर मिनट है, और जो लीक टेक 15 आवर टू एम्प्टी द टैंक। मतलब जब ना लीक भी और जो वो फिल भी कर रहा हो, क्योंकि वो डाल रहा था ना पानी, उस टाइम पे ये कितने मिनट लेता है, 15 आवर लेता है, सॉरी ठीक है आवर में दे रखा है ना। तो यहाँ से हमने निकाली इफिशियंसी, तो 30 15 दूनी 30 10 दिया 30। ठीक है, तो मतलब जो लीक है वो 3 यूनिट निकाल रहा है, तो यहाँ पे 2 आया, इसका मतलब है कि है ना जो फिल टैंक है वो 5 यूनिट डाल रहा था। एक मिनट, ये 3 सॉरी एक मिनट, कि ये लीक 3 यूनिट निकाल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कितना आया है 2। मतलब कैसे हो सकता है भाई, जैसे लीक है वो 3 यूनिट निकाल लेगा, तो क्या कह सकते हैं कि इसने कितने यूनिट डाले होंगे, क्योंकि ये कितनी वैल्यू आई है 2, क्योंकि खाली कर रहा है ना, तो ये 15 भी हमारा नेगेटिव में था, इसने बोला ना 15 आवर में खाली कर देता है, तो मतलब ये सिर्फ 1 यूनिट डाल रहा था, क्योंकि ये कम डालेगा तभी तो खाली होगा टैंक। भाई देखो भरने वाला टैंक भी मतलब पाइप भी खुला है और खाली करने वाली लीक भी है, और फिर भी खाली हो रहा है, इसका मतलब ये कम डाल रहा है, ये ज़्यादा निकाल रहा है, तो ये 1 यूनिट हो गया। ठीक है, तो बात आती है पाइप फिल कर देगा 1 आवर में टैंक को। ठीक है, तो जो पाइप है वो कितने टाइम लेगा पाइप भरने में, 30 घंटे लेगा। लेकिन इसने पूछा क्या है, हाउ मैनी लीटर वाटर डज द टैंक होल्ड, कि टैंक में ना कितने लीटर पानी होगा, एक बात बताओ 30 डालेगा। ठीक है, और 4 लीटर पर मिनट वो डालता है, इसने बताया था ना इसकी इफिशियंसी 4 लीटर पर मिनट। ठीक है, और है ना इसको हम मिनट में बोल रहा है तो हमें तो आवर में चेंज करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर मतलब मिनट में बदल लो, क्योंकि इसने 4 लीटर पर मिनट बोला, लेकिन हमारे ये हावर में दे रखा था तो हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हमारा आ गया आंसर 72। ठीक है, लीटर। 7 का क्या कहता है कि 3 पाइप ए बी सी कैन फिल ए सिस्टम इन 6 आवर, कि 3 पाइप हैं वो मिलकर एक सिस्टम को ना 3 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, फिर आगे इसने बोला कि आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 आवर। मतलब देखो ए बी सी 3 पाइप ये लेते हैं 6 घंटे, और कहता है कि जब ए और बी दो मतलब ए बी सी पहले तो 2 घंटे तक एक साथ काम करते हैं, फिर सी को बंद कर दिया जाता है, फिर ए और बी उसको 7 घंटे में भर देते हैं। तो इधर जो काम आ रहा है और इधर जो काम आ रहा है सेम, मतलब ये हम किसके इक्वल रख सकते हैं, इसके इक्वल रख सकते हैं। तो हम क्या कह देंगे, हमारी इक्वेशन बन गई कि ए बी सी मल्टीपल में 2 प्लस ए बी। ठीक है, इफिशियंसी का हम टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो क्या आता है टोटल वर्क, और ए बी सी किसके मल्टीपल में 6 के। तो यहाँ से हम इनको सोल्व करेंगे, सेपरेट 2a प्लस 2b प्लस 2c होगा, यहाँ से 7a प्लस 7b 6a 6b 6c ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल टू में 4c। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिखाऊंगी। तो कॉमन लिया 3 को हमने, तो है ए बी प्लस बी 4c। तो हम क्या कह सकते हैं, सी अपॉन में ए प्लस बी किसके बराबर आ रहा है हमारा 3/4 के। तो हम क्या कहें, सी की इफिशियंसी 3 है और ए और बी की 4 है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है कि हमारे पास इफिशियंसी आ जाती है सेपरेट कि सी की इफिशियंसी आ गई हमारे पास 3 और ए प्लस बी की आ गई 4, और हमें इसने स्टार्टिंग में बताया था कि ए बी सी तीनों मिलकर 6 है।
मतलब हावर में काम कर देते हैं, तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना है 7, ये जाके टोटल वर्क। और इसने बोला सी अलोन कितने टाइम में भरेगा, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 दूनी 6 मतलब 7 दूनी 14 आवर हमारा आंसर आ जाएगा। 8th में क्या दे रखा है हमें, ए टैप कैन फिल ए वाटर टैंक इन 40 मिनट की। एक टैप है वो इसको 40 मिनट्स में भर देती है, दूसरी टैप है वो इसको एम्प्टी कर देती है। फिल टैंक कैन मेक द फिल टैंक एम्प्टी इन मतलब उसको खाली कर देती है 60 मिनट्स में। तो एलसीएम लिया 120 है 4 दिए 12 6 दूनी 12, ठीक है। नेगेटिव में तो कहता है कि दोनों मिलकर अगर खोल लें तो कितने टाइम में है ना, इन हाउ मैनी हावर विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड। ठीक बता, दोनों खुल रहे हैं, एक 3 यूनिट डाल रहे हैं, 2 यूनिट निकाल तो गल, तो 1 यूनिट रही है, तो मतलब 120 हावर, 120 मिनट है ना, मिनट में काम करते 120 मिनट बोल दो या 2 हावर, क्योंकि 1 हावर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। फिर है एक टैप है वो फिल कर सकते हैं कि एम्प्टी टैंक को 12 आवर में, ठीक है। और दूसरी टैप है वो इसको एम्प्टी कर सकती है 10 आवर में, ठीक है ना, 12 आवर। एंड कैन एम्प्टी हाफ टैंक बोला है, तो हाफ टैंक अगर 10 आवर में करती है तो पूरे टैंक को 20 आवर में खाली करेगी। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो हमने ले लिया 60, बी थी 60 और 12 5 60, मतलब ये 3 यूनिट निकाल रहा है और 5 यूनिट डाल रहा है। अब दोनों मिलकर काम करे तो कहता है कि हाफ जो टैंक की कैपेसिटी कितने भरेगी, तो हाफ टैंक की कैपेसिटी मतलब 30, और दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 यूनिट डल रही है 3 यूनिट निकल रही है, मतलब डल तो 2 यूनिट रही है, तो वह तो कितना आ जाएगा 15 हावर, ठीक है। नेक्स्ट है 10th के क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देयर आर 2 पंप टू फिल ए टैंक विद वाटर। फर्स्ट पंप है ना वो एम्प्टी कर कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 8 आवर, ठीक है। और जो सेकंड है वो 10 आवर, ठीक है। तो दोनों मिलकर मतलब हमने ले लिया 8 चौक 40 ले लिया, ठीक है, 8 5 40 10 चौक 40, तो एफिशिएंसी आ गई। अगर दोनों पंप को एक टाइम पर ओपन किया जाए और कैप टॉप में 4 आवर के लिए खोला जाए तो कितना टैंक का पार्ट है ना वो फिल होगा, तो बताओ 5 4 9 हो गई एफिशिएंसी, और इसकी मल्टीप्लाई 4 घंटे से, तो 9 चौक 36 ही भरा गया, ठीक है ना। और 36 कितना पार्ट होगा, क्योंकि टोटल टैंक की कैपेसिटी 40, ठीक है। तो 4 8 4 36 4 9/10। 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टर्न इन 3 आवर एंड 5 आवर की। एक ए है वो इसको 3 आवर में भर देता है, एक बी है वो इसको 5 आवर में भर देता है, एक सी है वो इसको 2 आवर में खाली कर देता है। तो भाई 30 हमने टोटल वर्क मान लिया एलसीएम लेके, तो 2 से 15 5 6 30 और 10 आ गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव का है। अब बोला तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने टाइम में भरेगा, तो एक बताओ, ये 16 यूनिट डाल रहे दोनों मिलकर और ये 15 निकाल, मतलब 1 यूनिट डल रही है, तो 30 अपन में मतलब 330 आवर आंसर आ जाएगा। 12 में है 3 पाइप ए बी सी कैन फिल ए टैंक इन, एक टैंक है वो 6 आवर में, बी है उसको 9 आवर में, सी है उसको 12 आवर में भर देता है। वही एलसीएम ले 36 12 चौक 32 9 चौक 36 6 6 36 आ गई एफिशिएंसी। अब बोला बी एंड सी आर ओपन फॉर हाफ एन आवर, मतलब बी और सी को हमने खोला आधे घंटे के लिए। देन ए इज आर, फिर ए को भी खोल दिया गया, ठीक है। ए बी सी तीनों आ गए, ठीक है। और ये एन टाइम के लिए, क्योंकि इसने बताया नहीं ना कितने टाइम के लिए, और जो टैंक है वो भर जाता है, मतलब टैंक की कैपेसिटी कितनी 36, तो हमारा क्या बन गया बी प्लस सी आधे घंटे के लिए, ए बी सी हमने मान लिया एन आवर के लिए, और ये 36 के बराबर है। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी थी 7 4 और 3 7 7/2 प्लस यहाँ से हमने तीनों की एफिशिएंसी का सम किया तो आ गया 13 और एन इक्वल टू 36। ये कितना होता है 3.5, तो 36 में से 3.5 जाएगा, उसको हम 13 से डिवाइड कर देंगे, वहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी, तो ये यहाँ से एन की वैल्यू आ गई 2.5 आवर, ठीक है। 13 में क्या दे रखा है, एक पाइप है वो फिल करता है सिस्टम को 9 आवर में, लीक के कारण, मतलब फिल पाइप भी और लीक भी, ये दोनों 10 घंटे ले लेते हैं, ठीक है, फिल करने में। तो एलसीएम 90, ये आ गया 9 और ये आ गया 10, ठीक है। 9 आया, मतलब ये लीक एक ही निकाल रहा है, क्योंकि 10 यूनिट डाल रहे हैं तो दोनों का सम तभी तो 9 बनेगा। तो इम्प्टी कर देगी लीक कितने टाइम में 90, और 1 यूनिट वो एक टाइम पे निकाल रहे हैं, तो मतलब 90 आवर में। 14 में क्या दे रखा है हमें, 2 पाइप हैं, ए कैन फिल इट इन 36 मिनट, बी है उसको 45 मिनट, सी उसको एम्प्टी कर देता है 30 मिनट्स में। तो एलसीएम लिया तो आया 180, 3 6 18 45 से करेंगे तो 4, और इससे आया हमारा 5, ठीक है। यहाँ आ गया। अब वही है कि मतलब ए और बी को ओपन किया गया, ठीक है, और 7 मिनट तक, ठीक है, ए और बी को 7 मिनट तक खोला गया, तो 7 मिनट में कितना भर देंगे, ये 5 4 9 9 77 यूनिट डल गया, ठीक है। और कितना बच गया 63 घटा दो इसमें से। फिर इसने बोला कि फिर ए को भी सी को भी ओपन कर दिया गया, तो ये बिल्कुल अभी हमने जो 12th का मतलब 13th का
उसके जैसा ही है कि भाई अब 12th का, सॉरी ठीक है, 12th के क्वेश्चन जैसे ही है कि भाई अब सी को खोल दिया हमने, मान लिया वो n टाइम में भरेंगे तो वहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आंसर आएगा हमारा, n की वैल्यू आएगी 36 मिनट्स, और फिर इसने बोला है कि फिल कितने टाइम में होगा, तो हम इसको कर देंगे फिर आंसर। ठीक है, तो क्या करेंगे कि भाई हमारे पास n की वैल्यू होगी 39 मिनट्स। ठीक है, तो ये कितने टाइम में फिल हो जाएगा भाई, 7 मतलब मैं पहले ली थी क्योंकि 7 मिनट तक खुला रहा था, और 39 और आ गई, तो कितना टाइम ले लिया टोटल, 46 मिनट्स। फिर अगला दे रखा है ए सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद 2 पाइप्स। एक सिस्टम है उसको मतलब वो उसके 2 पाइप लगे हुए हैं, एक तो फिल कर देता है उसको 20 मिनट में, दूसरा उसको खाली कर देता है 30 मिनट में। तो एलसीएम लिया, 3 दूनी 60 और 20 60, ये 3 डाल रहे 2 निकाल रहा है। अल्टरनेटिवली का मतलब होता है कि एक पहले एक फिर दूसरा फिर एक फिर दूसरा, ऐसे अल्टरनेटिवली उनको खोला गया 1 मिनट ईच के लिए। तो कितने टाइम में सिस्टम भरेगी, तो एक बताओ 2 मिनट में तो सिर्फ 1 यूनिट पानी डल रहा है, ये 3 डाल रही है तो ये 2 निकाल रही है। ठीक है, और हमें 60 तक पहुंचना है, तो 2 मिनट में 1 यूनिट पानी डल रहा है, तो 50 यूनिट पानी कब डलेगा, जब 50 यूनिट पानी डलेगा जब 100 मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है, या एक लगा लो हमने बोल दिया कि 55 यूनिट पानी कब डलेगा, जब कितना टाइम हो जाएगा इसका डबल, 110 मिनट। फिर अगली जो 111 मिनट्स होगी, मतलब चलो 112 2 मिनट होंगी, उसमें फिर से 1 यूनिट ही डलेगा, 56 यूनिट पानी डलेगा। फिर जो अगली यूनिट होगी 13वीं, उसमें कितने यूनिट पानी डलेगा, 112 हो गए थे ना, उसमें फिर से 3 यूनिट पानी डलेगा, फिर हमें 1 यूनिट की हो जो फिर वो घटा देगा, मतलब 114 मिनट्स में हमारे पास 57 यूनिट पानी डला, 114 फिर 115वीं जो मिनट होगी ना, उसमें 3 के 3 यूनिट पानी आ जाएगा, तो 57 और 3 60। मतलब हमने कैसे किया, देखो अल्टरनेटिवली बोल रहा था। तो एक बात बताओ, एक तो हम नॉर्मली ऐसे बोल दे कि भाई 60 यूनिट पानी मतलब 120, ये नहीं होगा, क्योंकि लास्ट यूनिट पर जब ए या बी में से कोई भी जाएगा उस टाइम पर अगले वाले का कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे तो जो सिर्फ ए है ना वो 3 यूनिट पानी डालकर इसको पूरा भर देगा, तो घटाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो कितने मिनट्स आएगा इसका आंसर, 115 मिनट। ठीक है, 16 का क्वेश्चन ना सेम टू सेम 14 जैसा है। ठीक है, तो आप वहाँ से ये उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। 17 में दे रखा है पाइप ए है ना वो फिल करता है 4 आवर में, बी 6 आवर में, दोनों को अल्टरनेटिव एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 6 दूनी 12, 4 3 12। फिर अल्टरनेटिवली की बात आती है कि भैया अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने टाइम भरेगा, पहले ए से स्टार्ट हो रहा है 3, फिर इसने 2 यूनिट, फिर इसने 3 यूनिट, फिर इसने 2 यूनिट, फिर इसने 3, देखो यहाँ तक 3 2 5, 5 4 3 8 और 2 10 यूनिट डल गई। आगे तो हमें सिर्फ 2 यूनिट चाहिए, लेकिन यहाँ पे डल कितनी रही है, एक मिनट, कितनी यूनिट डल रही है यहाँ से, 3 यूनिट। तो देखो 4 मिनट में हमारी डल गई थी 10 यूनिट, अब हमें चाहिए 2 यूनिट, और डल कितनी रही है 3, तो 4 से 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। 18th में दे रखा है ए पाइप है ना फिल कर सकता है सिस्टम, ये 18th है ना, 13 जैसा है तो वहाँ से भी कर सकते हो सोल्यूशन। अब बात आती है 19th की, एक वाटर रिजर्वेयर है, उसके 2 इनलेट और एक आउटलेट पाइप है। ठीक है, पाइप 1 पाइप 2 पाइप 3, ये दोनों इनलेट मान लिया आउटलेट मान लिया। ये 3 आवर ले रहा है, दूसरा वाला 3 आवर 45 मिनट, मतलब 3 सही 45 अपन में 60 कर दें क्योंकि आवर में बदलना है। ठीक है, 5 नहीं 45, 5 का 5 दूनी 3 3 9, 3 चौक 12, मतलब 4 3 12 और 3 15/4। ठीक है, ओके। फिर आती है बात नेक्स्ट थर्ड जो है, 1 मिनट तो हमारा क्या था, पहला पाइप 3 घंटे ले रहा था, दूसरा ले रहा था 15/4, और तीसरा आउटलेट है वो कितने ले रहा है, कैन एम्प्टी इन 1 आवर। ओके, हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया 15, तो ये तो आई 15, यहाँ से आएगा 4 और यहाँ से 3 पंजू 15। फिर इसने बोला अगर दोनों पाइप ओपन किया जाता है, एक पहला पाइप है ना वो 1 PM पे, दूसरा वाला 2 PM पे खोला गया रिस्पेक्टिवली, का मतलब पहले वाला पहले, तो 1 घंटे में जो पहला वाला पाइप है वो कितना यूनिट पानी डाल लेगा, सिर्फ 5 यूनिट। फिर दूसरे घंटे में खोल दिया गया, हमने दूसरा भी खोल दिया, उस टाइम पे दोनों मिलकर कितने यूनिट डालेंगे, 9 यूनिट, 5 और 4। ठीक है, तो मतलब कितने यूनिट पानी डल गया इनका, 9 और 5 14 यूनिट डल गया। 1 मिनट, फिर आती है बात की है ना, 3 बजे आउटलेट पाइप भी खोल दिया, और ये कितने टाइम में खाली कर देगा। ठीक है ना, तो आउटलेट पाइप 14 यूनिट पानी डला हुआ है। ठीक है, और ये 3 9 7 हो गए, अब मतलब ये 9 यूनिट डाल रही है, 15 यूनिट निकाल रहा है, मतलब कितने यूनिट निकल रही है एक्चुअल में, 6 यूनिट, तो 14/6, तो 14/6 आया।
और ये हमारा था किस में, आवर में, लेकिन आंसर में तो हमें मतलब इसको वही यहाँ से वैसे करते हैं ना, तो हमें मिनट में चेंज करना होगा। तो क्योंकि आंसर हमें टाइम के अकॉर्डिंग बनाना था, तो कितना आ गया यहाँ से 140 मिनट। 140 मिनट मतलब 140 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 2 आवर प्लस 20 मिनट्स। तो कितने बजे, 3 बजे तो हो गए थे, 4 5 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन थे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लाइक नहीं करते ना अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। प्लीज़ योर लाइक वर्क एज ए सपोर्ट फॉर अस। थैंक यू।